गिरिडीह आना हुआ है और गिरिडीह आने के क्रम में जहाँ रास्ते में कई कार्यकर्ताओं से संवाद और मिलने का मौका मिला, वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा गिरिडीह पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने खुशी का जाहिर किया, तो वहीं पत्रकारों से कई प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि भाजपा के लिए कार्यकर्ता ही रीढ़ है। वहीं उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार झारखंड में है। यह सरकार बताए कि जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जो वादा किया गया था, उन वादों को किस प्रकार से निभाया गया, यह बताएं। वहीं उन्होंने राज्य में चरमराती कानून व्यवस्था पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में सभी असुरक्षित हैं, क्योंकि आए दिन छिनतई, डकैती और हत्या की घटना बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के इस्लामी शरीयत और संविधान पर दिए गए बयान पर डांस करते हुए कहा कि नेता का बेटा उसे सीधे मंत्री बना दिया गया है। उसे यह मालूम ही नहीं कि मंत्री क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इसलिए सरकार को जो मुखिया है उन्हें इस मंत्री को सिखाना चाहिए कि उसे क्या क्या बोलना है या नहीं बोलना है। वहीं उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल में जितनी खून खराब हुई है, किसी भी मीडिया ने सही से अपना रोल अदा नहीं किया और ना ही देश को दिखाया। इधर उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे संस्था और न्यायालय को तय करना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं। गिरिडीह आना हुआ है और गिरिडीह आने के क्रम में जहाँ रास्ते में कई कार्यकर्ताओं से संवाद और मिलने का मौका मिला, वहीं यहाँ गिरिडीह में हमारे सभी वरीय और श्रेष्ठ जो नेता और कार्यकर्ता है, आज मैं मिल रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता हो रही है। कार्यकर्ता का यही सबसे बड़ी ताकत और पूंजी होती है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से संगठन को जो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं उसको मजबूती के लिए काम करते हैं। और आज भी मैं पुराने लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ पर सब सक्रिय हैं, संगठन के कार्य में लगे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक और वैचारिक ताकत है। कल के जेएमएम के अधिवेशन पर क्या बोला? किसी संगठन के अधिवेशन पर मुझे कुछ नहीं कहना। उनके पार्टी का मामला है, वो अपने अधिवेशन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, इस राज्य में जनता ने जेएमएम और कांग्रेस को चुना, उसमें भी मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यदि जनता ने चुना है तो जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जो आपने वादा किया है, उस वादा को आप पूरा कैसे कर रहे हैं ये बताइए और वादा को पूरा करिए। आज जो सरकारें चुनती है जनता, तो सबसे बड़ी आशा ये रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, विवाद कम होना चाहिए, डिस्प्यूट कम हो, क्राइम कम हो, कन्विक्शन ज़्यादा हो, और जो क्राइम होता है वो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। गलत धंधे में जो लिप्त है उसका मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। हफीजुल हसन जी का जो बयान है के बारे में जो कहा कि मैया योजना का सरकार बनते ही राशि, अब कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन लोगों के लिए उन्होंने वादा किया। अब जिस तरीके से यहाँ पर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है, जनता के बीच में किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसमें मुझे टिप्पणी नहीं करना है। जनता को यह आकलन करना है कि जनता धोखा खा रही है या नहीं खा रही है, और जनता यदि धोखा खा रही है तो जनता की बातों को आप
मीडिया वाले किस रूप में देखते हैं उसको जनता को बताइए। और फिजूल हसन जी के द्वारा बयान दिया गया था कि सीरियत उनके लिए आगे, संविधान बाद में है। हाँ? इस सीरियत आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए ऐसा है कि उनको मुझे लगता है कि वो एज ए कार्यकर्ता तो शुरू नहीं किए, नेता के बेटा नेता बन गए, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए एज ए मंत्री, और इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। शपथ ग्रहण करते समय, गोपनीयता का शपथ लेते समय किन बातों को ध्यान में रख करके शपथ दिलाया जाता है, पहले उनसे ये पूछें। और यदि ये जानकारी नहीं है तो उनके मंत्रिमंडल के जो नेता है उसको चिंता करना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिकों के लिए एक ग्रंथ है, मुर्शिदाबाद वो से संप्रदाय से ऊपर है। मुर्शिदाबाद से हिंदू और विषय पर यदि कोई बात रखता है और मंत्रिमंडल में शपथ लेकर के कहता है तो उसके मनस्थिति किताब देता हूँ। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन जारी है। हाईकोर्ट के आदेश पर जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है। क्या राज्य में, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है? तो देखिए अभी ये सारा विषय के समीक्षा के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा। ये समीक्षा करने वाले लोग, कोर्ट, सारे संस्थाएं देख रही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट यदि है तो पलायन करने की स्थिति क्यों बने। गवर्नमेंट है तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि राज्य में हर नागरिक बराबर है, और इस तरीके से यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार वहाँ असफल हो रही है, और असफल यदि हो रही है तो जनता के बीच में उसको जवाब देना चाहिए। बंगाल के एक मंत्री का बयान आया है कि बंगाल में छोड़ के नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए हास्यास्पद बयान है अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कूटनीति करना चाहे? दहशत में है, वहाँ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमला किए जा रहे हैं, इसलिए लोग छोड़ करके किसी और स्थान में सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सरकार की, वो कैसे कर रही है वो दिख रहा है। तो सरकार को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल है, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को आप किस रूप में देखें? कल भी रांची कैपिटल में मर्डर हुई है, लगातार हत्याओं का दौर जारी है, माफिया हावी है, और आपको दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से बालू में, किस तरीके से अन्य जो सामान्य रूप से लोगों की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों से दूर हो रही है, और माफिया उस पर कब्जा जमा रहे हैं।